ये क्लास 12th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर का 5वां पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट बन चुका है। पिछले चारों चैप्टरों के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करवा दिया गया है। इसके पहले प्रोज के हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप उसको भी करवा दिया गया है। दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज बाईलैंग्वेज है। आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी, जैसे आपका क्वेश्चन इंग्लिश में है फिर उसका भी ट्रांसलेट कर दिया गया है। जैसे आपका आंसर इंग्लिश में है फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हमने बता दिया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इन सब का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप चैनल को होम पेज पे चले जाइए। और इस पीडीएफ जो हम अभी वीडियो बनाने, जो वीडियो चल रहा है इस टाइम पे, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से कोई एक होगा, तो आप इनको छोड़ के ना जाइएगा, कंप्लीटली तैयार करके जाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? शुड वाइजार्ड हिट मॉमी। शुड वाइजार्ड हिट मॉमी, ये चैप्टर का नाम है। जॉन ऑब्डिक इसके राइटर हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन, कब डिड जैक, जो जैक था, स्टार्ट टेलिंग स्टोरी, यानी स्टार्ट शुरू करता है टेलिंग बताना, स्टोरीज मीन्स कहानियों को, टू हिज डॉटर अपनी बेटी को। उसका नाम क्या था? जो। अपनी बेटी जो को ये कहानी बताना कब शुरू करता है? तो यहाँ पे कह रहा है व्हेन डिड द जैक स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज, जैक कहानियां बताना कब शुरू करता है? टू हिज डॉटर, जो अपनी पुत्री जो को, यानी अपनी पुत्री जो को जैक कहानियां बताना कब शुरू करता है? एंड और व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, और उसकी समस्या क्या थी? व्हाट वाज क्या थी? हिज प्रॉब्लम उसकी समस्या, और उसकी समस्या क्या थी? यानी जैक अपनी बेटी जो को कहानियां बताना कब से शुरू किया और उसकी समस्या क्या थी? तो यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर आप खुद से तैयार कर लीजिएगा, मैं एक दो का बता दे रहा हूँ। देखिए, जैक स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर, जैक स्टार्टेड, जैक ने शुरू किया, टेलिंग बताना, स्टोरीज मीन्स कहानियां, टू हिज डॉटर अपनी पुत्री जो को, उसकी पुत्री का नाम क्या था? जो। यानी जैक ने अपनी पुत्री जो को कहानियां बताना शुरू किया। कब से शुरू किया? व्हेन, जब शी वाज 2 ईयर ओल्ड, जब वह 2 साल की थी। यानी उसकी बेटी जो जब 2 साल की थी तब से ही वो अपनी पुत्री को कहानियां बताना शुरू कर दिया था। हिज प्रॉब्लम वाज, हिज प्रॉब्लम उसकी समस्या वाज थी, उसकी समस्या यह थी, कौन सी समस्या थी? दैट की जो, यानी इसकी पुत्री जिसका नाम जो है, नेवर फेल एस्लीप, नेवर कभी भी नहीं, फेल एस्लीप सोती थी, इन नैप्स, नैप्स में सोता है झपकी लेना, एनी मोर उससे ज़्यादा, यानी एक झपकी लेने से ज़्यादा वो कभी भी सोती नहीं थी। यानी कहानियाँ वो 2 साल की थी तभी से बता रहा था। उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उसको नींद ही नहीं आता था, उसकी बेटी को नींद नहीं आता था, कभी सो नहीं पाई थी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक। व्हाट वाज, वह क्या था? द बेसिक मीन्स, बेसिक टेल मीन्स होता है मूल बातें, टोल्ड बताई गई, बाय जैक मीन्स जैक के द्वारा, जैक के द्वारा बताई गई वह मूल बातें कौन सी थी या फिर मूल कहानियाँ कौन सी थी? यानी जैक कौन कौन सी कहानियाँ अपनी बेटी को सुनाता था। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मैं एक और करवा दे रहा हूँ, देखिए, द बेसिक टेल वाज दैट अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड द रोजर। द बेसिक टेल जो मूलभूत कहानियाँ थी, जो कहानियाँ वो बताता था, वाज थी दैट अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटे जीव की, यूजुअली आमतौर पर, नेम्ड रोजर, जिसका नाम क्या था? रोजर। यानी जो मूल कहानियाँ, बेसिक कहानियाँ बता रहा था, वो कहानियाँ एक ऐसे छोटे से जीव पे थी और उस जीव का नाम क्या था? रोजर था। हैड सम प्रॉब्लम्स, जिसके पास क्या थी? कुछ समस्याएं थी, यानी उस जीव को क्या थी? कुछ समस्याएं थी। एंड और वेंट, गया, विथ इट, इसके साथ, और वह गया, कहाँ गया? टू द वाइज, बुद्धिमान, ओल्ड आउल, एक बूढ़े, आउल मीन्स क्या होता है? उल्लू। जो क्या, जो इस प्रॉब्लम के लिए उसके पास एक समस्या थी और वह इस समस्या के लिए एक बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास गया। द ओल्ड, द आउल टोल्ड हिम, द आउल जो उल्लू था, टोल्ड हिम, उसे बताता है। यानी जब बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास गया तो उल्लू से बताता है क्या? टू गो, जाने के लिए, टू द विजार्ड मीन्स जादूगर के पास, तो उल्लू उसे एक जादूगर के पास जाने के लिए कहता है। एंड और द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक, और जो विजार्ड जो जादूगर था परफॉर्म करता है, यानी अ मैजिक, एक जादू को परफॉर्म करता है। स्पेल दैट सॉल्विंग यहाँ पे देखिए, एंड द विजार्ड परफॉर्म अ मैजिक, और विजार्ड एक मैजिक परफॉर्म करता है, स्पेल, जिससे दैट सॉल्व हो जाता है, यानी जो जादूगर था वो एक जादू करता है जिससे सॉल्व हो जाता है द प्रॉब्लम, समस्याएं, जिससे समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं।
द बेसिक टेल जो मूल बातें थी वाज दैट आ स्मॉल क्रिएचर एक छोटे जीव के बारे में थी, यूजुअली नेम्ड रॉजर जिसका नाम रॉजर था, हैड सम प्रॉब्लम उसे कुछ समस्याएं थी, एंड वेंट विथ इट और वह इस समस्या को लेके गया टू द वाइज एक बुद्धिमान ओल्ड आउल एक बूढ़े आउल के पास, एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास गया। द आउल टोल्ड हिम उस उल्लू ने उसे बताया टू गो टू द विजार्ड जादूगर के पास जाने के लिए, एंड द विजार्ड परफॉर्म अ मैजिक और जादूगर ने एक जादू किया, स्पेल दैट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम जिससे समस्याएं क्या हो गई, सॉल्व हो गई, जादूगर के जादू करते इसकी समस्याएं सॉल्व हो गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई डिड द मदर ऑफ रोजर्स स्कंक गो टू द विजार्ड, व्हाई मीन्स क्यों, डिड द मदर जो माता थी, ऑफ रोजर मीन्स रोजर स्कंक की, गो टू द विजार्ड यानी रोजर स्कंक की माँ जादूगर के पास क्यों गई थी, उसकी माता जादूगर के पास क्यों गई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर भी है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं हर क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया है, तो आप बखूबी अपने हिसाब से तैयार करते चलिएगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द विजार्ड जादूगर कौन था, व्हाट वाज हिज रोल उसकी भूमिका क्या थी, इन द स्टोरी कहानी में, यानी जादूगर कौन था और इस कहानी में इस जादूगर की भूमिका क्या थी। यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, ठीक है ना, तो आप इसको यहाँ से तैयार कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज क्लेयर, क्लेयर कौन था, व्हाई वाज जैक वैरिड अबाउट हर, व्हाई वाज क्यों, जैक था वैरिड चिंतित रहता था, अबाउट हर उसके बारे में, क्लेयर कौन था, जैक उसके लिए चिंता क्यों करता था या फिर जैक उसके बारे में चिंतित क्यों था। आगे देखिए इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, आप इस आंसर को तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने ले रखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं इनको। डिस्क्राइब द बेसिक टेल, उस मूल बातों को डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए, टोल्ड जो बताई गई थी, बाई जैक के द्वारा, टू हिज डॉटर अपनी पुत्री जो को, इन द लेसन इस पाठ में, और उस पाठ कौन सा था, शुड वैजार्ड हिट मम्मी, शुड वैजार्ड हिट मम्मी, यानी क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए, ये कहानी का शीर्षक है, नाम है। तो इस कहानी में कह रहा डिस्क्राइब वर्णन कीजिए, यानी ये जो कहानी है इस कहानी में वर्णन करना क्या, बेसिक टेल मूल बातों को जो किसके द्वारा टोल्ड किया गया, बताया गया है, जैक के द्वारा अपनी पुत्री जो को, यानी इस कहानी में जैक के द्वारा अपनी पुत्री जो को बताई गई मूल कहानियों को डिस्क्राइब कीजिए यानी वर्णन कीजिए, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आप इस आंसर को नोट करते चलिएगा। ठीक, आंसर बहुत ही सरल शब्दों में है, बहुत ज़्यादा टफ शब्दों में भी नहीं है, कि आप ना इसको तैयार कर पाएँ, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये समय आपको, अब ये समय ज़्यादातर आपको बजा के रखने का नहीं है, ठीक है, कि ये करिए वो करिए, आप बस तैयारी पे लग जाइए, बहुत ज़्यादा विराट नहीं पढ़ना आपको, जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसको आप चाहे जैसे करके तैयार कर डालिए, यही आपके लिए उपयोगी होगा। तो यहाँ पे आप इसका ट्रांसलेट है, इसके शॉर्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड करके आराम से करते रहिएगा, पीडीएफ से सबसे बेटर रहेगा। अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा उसका कि आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, और ये भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप में है। हु वाज द विजार्ड, जादूगर कौन था, कौन था, वाज द विजार्ड में जादूगर कौन था। व्हाई डिड ही लिव अलोन, व्हाई मीन्स क्यों, डिड ही लिव वह रहता था, अलोन मीन्स अकेला, वह अकेला क्यों रहता था। हाउ डिड ही यूज, हाउ मीन्स कैसे, डिड ही यूज वह इस्तेमाल करता था, टू डू मैजिक जादू को, यानी वो कैसे जादू को करता था, एंड व्हाई और क्यों, यानी जादूगर कौन था और वह अकेला क्यों रहता था और जादू को किस प्रकार करता था और क्यों करता था। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आप आंसर को नोट करते चलिएगा। आंसर भी यहाँ पे ये लॉन्ग है तो कुछ तो लॉन्ग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लॉन्ग वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं, 7 नंबर का आपका लॉन्ग आता है, 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर करके आपका शार्ट टाइप आता है। अगर यहाँ से इस चैप्टर से आए तो समझिए कि आपका कंफर्म है, ये नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, यहाँ पे आपका ट्रांसलेट मिल जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका 5वां चैप्टर, भी एक चैप्टर रह गया, वो चैप्टर भी कुछ टाइम के बाद आपको मिल जाएगा। आपका प्रोज और पोएट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बेस्ड जो भी प्रश्न आएगा, यानी जो शार्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, तो आपको 100% वो आप कर ले जाएंगे। बोर्ड एग्जाम जब आप एग्जाम दे के आएंगे उसके बाद देखिएगा यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।